निम्नलिखित में से किस वस्तु को वस्तु सेवा कर के दायरे में बाहर रखा गया है? किसको? पेट्रोलियम उत्पाद को। लोक वित्त में सार्वजनिक सत्ता के आय व्यय एवं एक दूसरे से उनके समायोजन का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है भी? यह है प्रोफेसर डाल्टन का। लोक वित्त में सार्वजनिक सत्ता के आय व्यय और एक दूसरे से उनके समायोजन का अध्ययन किया जाता है, ये प्रोफेसर डाल्टन की परिभाषा है। सार्वजनिक व्यय में अध्ययन किसका किया जाता है भी? सार्वजनिक व्यय में सार्वजनिक व्यय वर्गीकरण, सार्वजनिक व्यय का क्षेत्र, सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत, तो सभी व्यय तो है, उपयुक्त सभी का। निम्नलिखित में से लोक वित्त का क्या महत्व है? क्या महत्व है भी? राष्ट्रीय आय में वृद्धि, मूल्यों में स्थिरता, आर्थिक विषमता में कमी लाना और रोजगार की प्राप्ति, तो उपयुक्त सभी लागू होते हैं। ये सभी इसके क्या है भी? महत्व है, फायदे, लाभ। निम्नलिखित में से लोक वित्त के क्षेत्र में क्या शामिल है भी? क्या शामिल होगा? राजकोषीय नीति, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, वित्तीय प्रशासन, तो सभी शामिल होते हैं। अब इनको मिलाना है भी। जैसे वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो 112 में, संचित जो निधि है वो 266 में, आकस्मिक निधि 267 में, विनियोग विधेयक जो है वो 114 में है। इस प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा जो स्रोत माना जाता है वो माना जाता है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में क्या होता है? इनकम टैक्स। और अब वर्तमान में जो है वो है जीएसटी, आय का स्रोत। निम्नलिखित में से बजट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो संविधान में बजट को वित्तीय विवरण कहा गया है। बजट शब्द की अंग्रेजी भाषा के बजट से लिया गया, जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच बजट से हुई है। और इस शब्द का जो बूझ से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। भारत में एक बजटीय वर्ष वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है भी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुख चेट्टी द्वारा पेश किया गया, ये भी सही है। जॉन मथाई ने वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया, ये भी सही है। भारत का प्रथम बजट 18 फरवरी 1860 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के परिषद के वित्तीय सदस्य जेम्स विल्सन द्वारा, इसलिए जेम्स विल्सन को जनक कहते हैं भी। लॉर्ड कैनिंग को भारतीय बजट का प्रणेता इसको नहीं कहते हैं, किसको कहते हैं? जेम्स विल्सन को कहते हैं। तो 1, 2, 3 सही है, इसमें चौथा गलत है। निम्न कथनों पर विचार करना है। पिछले वर्ष के आय और व्यय के आंकड़े को ध्यान में न रखकर बिल्कुल नए सिरे से जो बजट बनाया जाता है उसे शून्य आधारित बजट कहते हैं। और जीरो बेस बजट का जनक पीटर मायर को माना जाता है। तो इसमें एक कथन और सेकंड कथन दोनों क्या है? सत्य है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष से सरकार द्वारा रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया? 2017-18 से। भारत में कौन से वित्तीय वर्ष में शून्य आधारित बजट लागू किया जाता है? 1987-88 से। अब इनको आपको मैच करना है अभी। तो सबसे पहले संतुलित बजट होता है, संतुलित का बराबर हो दोनों। तो पहले में क्या होगा? 3 बजट बराबर होगा। और बचत कब होगी? इनकम ज़्यादा हो। बचत कब होगी भी? बचत होगी आपको आय ज़्यादा और खर्चे क्या हो? कम। तो 2 नंबर सही है। घाटों को दोषी, घाटों खर्चों ज़्यादा हुआ, इनकम के वह कम, ईशो मिलाओ किसे मासी। तो इनकम कम खर्चों ज़्यादा है, तो एवं मिल सी ऊपर। प्राथमिक घाटों, राजकोषीय घाटों के घटानों, ब्याज सहम जैसी। करापातों के तात्पर्य है करापात कराघात जो है वो प्रत्यक्ष कर भार पर लागू है, जिसे नापा इनकम टैक्स बोला भी। बजट का एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किस वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया था? R.K. षणमुख चेट्टी। बजट वर्ष 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस मद पर सबसे अधिक खर्चा होता है? वो है ब्याज चुकाने में। सबसे ज़्यादा सरकार ब्याज चुकाने में खर्च करेगी अभी भी। निम्न में से वस्तु सेवा कर के सामने कौन सा कथन सत्य है? वस्तु सेवा कर 1 अप्रैल 2017 लागू है, सही है एकदम। सॉरी, अप्रैल में होनी, जुलाई में हो गया तो गलत हो गया। 1 जुलाई 2017 लागू है। वस्तु सेवा कर एक अप्रत्यक्ष, आ बात सही है, तो एक ही बात सही है, यानी सेकंड सत्य है, पहले गलत है, क्योंकि बजट जो है वो 1 जुलाई 2017 लागू हुए भी। केंद्र सरकार द्वारा वस्तु सेवा कर के लिए कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक प्रावधान दिया गया? तो 101वां संविधान संशोधन विधेयक हुआ, और विधेयक की शो भी 122वां। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 2003 में लागू हुई होगी। बजट निर्माण की प्रक्रिया कालक्रमानुसार बताओ भी। तो समय पहले उसी दूसरों
दूसरो मतलब बजट को प्रांकलन, फिर क्या उसी तीसरो बजट का दस्तावेज तैयार करनो, फिर उसी पाँचों संसदीय चर्चा के बाद संसदीय अनुमति प्राप्त करनी, फिर बजट को क्रियान्वयन करनो, फिर वित्तीय कोषों का लेखांकन और लेखा परीक्षा करनी। यह करिए चौथो। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 को लागू करने का उद्देश्य क्या था? राजकोषीय घाटे को कम करना और नियंत्रण लगाना काम हो। निम्न में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था? अमेरिका में। निम्न में से किस कोष का उपयोग भारत सरकार अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए करती है? वह आकस्मिक निधि का।